कहते हैं कि जल्दी आप स्टेज खाली करिए, हटिए यहां से, और हो जाता है कन्हैया कुमार का मोए मोए। सिंह नाम के कांग्रेस के एमएलसी आते हैं और 1 मिनट में चुटकी बजा के कन्हैया कुमार को उनकी औकात है। अब ये जो तस्वीर है इसमें बहुत ज्यादा राजनीति खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आपको जागरूक होने की जरूरत है। जिन लोगों को लगता है कि मेरिट अगर आपके पास है तो हर जगह आपकी पूजा होगी, वो गलत। कश्यप पर कन्हैया कुमार ने तंज कसा कि मनीष कश्यप बहुत गलत आदमी है, और अब मंच पर कन्हैया कुमार इस तरह से बेइज्जत हो रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को आना। कन्हैया कुमार नहीं है बल्कि डॉक्टर कन्हैया कुमार है। डॉक्टर कन्हैया कुमार, गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। ये यादव ने तनवीर हसन को भेज करके और किस तरह से कन्हैया कुमार को बेगूसराय से बुरी तरह से चुनाव हरा दिया। मेरे बगल में जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो कन्हैया कुमार का है। कन्हैया कुमार सिर्फ कन्हैया कुमार नहीं है बल्कि डॉक्टर कन्हैया कुमार है। डॉक्टर कन्हैया कुमार इसलिए हैं क्योंकि भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से भारत टॉपर, इंडिया टॉपर वो थे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने के समय, और वहां से वो पीएचडी किए, काफी ज्यादा विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, मंच पर आते हैं, स्टेज पर भाषण देते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति पीएचडी पास है तो मंच पर भाषण देना उसका जो है वो वाजिब भी है, उनको देना भी चाहिए और लोगों को सुनना भी चाहिए। लेकिन ये पीएचडी पास व्यक्ति जब मंच पर चढ़ता है तो सबसे पहले इंडी गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, ये सभी पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कन्हैया कुमार, ध्यान रखिएगा आप लोग, कन्हैया कुमार। उसके बाद जैसे ही वो नारे लगा रहे होते हैं कि समीर सिंह नाम के कांग्रेस के एमएलसी आते हैं और 1 मिनट में चुटकी बजा के कन्हैया कुमार को उनकी औकात दिखाते हैं। कहते हैं कि जल्दी आप स्टेज खाली करिए, हटिए यहां से, और हो जाता है कन्हैया कुमार का मोए मोए। अब देखिए ये मोए मोए क्यों हो जाता है? इसलिए नहीं क्योंकि कन्हैया कुमार को बोलने नहीं आता है, या इसलिए भी नहीं कि कन्हैया कुमार कम मेरिटोरियस है, बल्कि इसलिए कि भारत के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक जेएनयू से पीएचडी पास कन्हैया कुमार का मंच पर से इस तरह से मोए मोए किया जाता है क्योंकि वहां पर एक 9वीं फेल राजद के युवराज तेजस्वी यादव को आना होता है। तेजस्वी यादव के कारण कन्हैया कुमार को स्टेज पर से हटा दिया जाता है। इसके पहले भी आप लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने तनवीर हसन को भेज करके और किस तरह से कन्हैया कुमार को बेगूसराय से बुरी तरह से चुनाव हरा दिया था, और अब मंच पर कन्हैया कुमार इस तरह से बेइज्जत हो रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को आना है। अब ये जो तस्वीर है इसमें बहुत ज्यादा राजनीति खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आपको जागरूक होने की जरूरत है। जिन लोगों को लगता है कि मेरिट अगर आपके पास है तो हर जगह आपकी पूजा होगी, वो गलत है। मेरिट से अब पूजा नहीं हो रही है, बल्कि पूजा हो रही है तो सिर्फ धन पशुओं के या धनिकों के या सत्ताधारियों के बाल बच्चों की पूजा हो रही है। तेजस्वी यादव में कोई ऐसा गुण नहीं है। वो क्रिकेट खेलने गए, वहां फेल हो गए, 9th की परीक्षा देने गए, वहां फेल हो गए, हर जगह फेल होते हैं। राजनीति में भी 2 मुख्यमंत्री के बेटा है, फिर भी बार बार नीतीश कुमार कान पकड़ के उनको सत्ता से हटा देते हैं, तो वहां भी वो फेल ही हैं। लेकिन इतना फेल होने के बावजूद, 9वीं फेल होने के बावजूद भी अगर पीएचडी पास व्यक्ति को उनके लिए स्टेज से बेइज्जत होकर के वापस जाना पड़ता है, तो ये सोचने वाली बात उन युवाओं के लिए है जो युवा अपने मेरिट से आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। उनको ये बात समझ जाना चाहिए कि अब आपके मेरिट से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुद में काबिलियत और मेरिट पैदा करके और आप कहीं पूजे जा सकते हैं, कहीं आपकी प्रतिष्ठा मिल सकती है, तो आप गलत हैं। अब आपको प्रतिष्ठा तब मिलेगी जब आप लड़िएगा। धन पशुओं के बाल बच्चे हर जगह आज कब्जा कर चुके हैं। मैं बिहार के मोतिहारी शहर में रहता हूं। मोतिहारी शहर का छतौनी चौक से आगे जायसवाल होटल से शुरू करिए और जान पुल तक, जिसको मेन रोड कहा जाता है, वहां तक आप जाइना बाजार के सभी मेन रोड की बड़ी बड़ी दुकानों पर आपको किसी न किसी बड़े धन पशु के बेटे बैठे हुए मिल जाते हैं। ये इसलिए मिलते हैं, इनको अपनी कोई मेरिट नहीं है, ये सभी क्लास से भगाए हुए हैं। क्लास में जब पढ़ने भी जाते थे तो बड़े बड़े मोबाइल फोन्स चलाते थे और ये सब करते थे। लेकिन इनका बस इतना मेरिट है और इनका बस इतना सत्कर्म है कि ये लोग किसी बड़े ज्वेलर्स के, किसी बड़े बाजाज के, किसी बड़े व्यवसायी के बेटे हैं और ये कब्जा कर चुके हैं। तो जब हम बात परिवारवाद पर करते हैं तो सिर्फ लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव 9वीं फेल होकर के उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं, यही नहीं देखना है। सिर्फ राहुल गांधी को नहीं देखना है, अखिलेश यादव को ही नहीं देखना है, बल्कि उन सभी लोगों को देखना है जो अपने बाप के बनाए हुए बड़े बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जा करके और 9वीं 10वीं फेल होने के बावजूद या घींच घांच करके ग्रेजुएशन में 3rd पार्ट में जाके फेल होने के बावजूद वो लोग अपने अंडर में MBA किए हुए, MA किए हुए लोगों को बिठा करके और मैनेजर बना करके नौकरी लेते हैं। तो हर जगह परिवारवाद है। अगर आप
इस परिवारवाद, भाई भतीजावाद, निपोटिज्म से और धन पशुओं के बेटे के धन पशु बनने की परंपरा से अगर आप नहीं लड़िएगा, अगर इनका कानूनी विरोध नहीं करिएगा, तो चाहे आप में कितनी भी मेरिट क्यों ना हो जाए, चाहे आप पीएचडी पास क्यों ना हो जाए, एक 9वीं फेल के लिए आपको माइक पर से उतार दिया जाएगा। यही बातें कन्हैया कुमार की ये बेइज्जती करती हुई तस्वीरें बताती हैं, जिसमें समीर सिंह नाम के कांग्रेस के एमएलसी उनको बेइज्जत करके हटाते हैं, उनका चेहरा बन जाता है, लेकिन चुपचाप अपनी औकात को समझते हुए, तेजस्वी यादव का पिट्ठू अपने को समझते हुए जाकर के कन्हैया कुमार बैठ जाते हैं स्टेज पर। उसके बाद अब एक बात आप याद करिए कि जब मनीष कश्यप पर कन्हैया कुमार ने तंज कसा कि मनीष कश्यप बहुत गलत आदमी है, तो मनीष कश्यप ने कहा था कि कन्हैया कुमार आप तो युवा हैं, आप बिहार में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपको रोका गया है कि बिहार में आपको राजनीति नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बिहार में राजनीति करिएगा तो लालू के युवराज को इससे दिक्कत होगी, और वही चीजें देखने को भी मिल गई। तो एक तरफ तो जहां मनीष कश्यप जैसे संतत्व से भरे हुए युवा को के बारे में आपने अभद्र टिप्पणी की और सरेआम ऊपर वाले ने स्टेज पर आपकी बेइज्जती करवाई, और ये खबर जो है एबीपी न्यूज पर भी चली और बहुत सारे न्यूज चैनलों पर चली, बिहार तक के आज तक पर चली, और कन्हैया कुमार की सरेआम बेइज्जती हो गई। कन्हैया कुमार ने सिर्फ 10 लोगों के बीच या ट्विटर पर ट्वीट करके और मनीष कश्यप के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, और आज कन्हैया कुमार का मोहमय हुआ, पूरा दुनिया देख ली। इसलिए अगर आप किसी को बेइज्जत करते हैं तो आपको भी बेइज्जत होना है, और अगर आप मेरिटोरियस होने के बावजूद केवल मेरिट पर आप नौकरी, प्रतिष्ठा, पेशा या इज्जत पाना चाहते हैं तो आप गलत हैं। आपको लड़के इज्जत लेना होगा, नहीं तो धन पशु लोग आपको इज्जत नहीं देंगे, आपको नौकर बना करके रख देंगे। जय हिंद, जय बिहार।